हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 57 का 7 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रामा इज़ 150 सेंटीमीटर टॉल। रामा की जो लंबाई है वो 150 सेंटीमीटर है। फिर पपिया इज़ 10% टॉलर देन रामा। और जो पपिया का जो हाइट है वो 10% टॉलर है, मतलब कि 10% रामा से वो बड़ा है पपिया। ठीक है। हाउ टॉल इज पपिया, तो पपिया कितना लंबा है, मतलब कि पपिया का हाइट पूछ रहा है। ठीक है। रामा का हाइट दे दिया है 150 सेंटीमीटर और पपिया का जो हाइट है वो 10% इससे बड़ा है। तो मतलब कि जो 10% है वो किसका, इसका 150 का 10%। ठीक है। तो 150 का 10% निकाल लेंगे, जितना होगा उतना सेंटीमीटर पपिया बड़ा है। तो इसमें ऐड कर देंगे तो पपिया का हाइट निकल जाएगा। ठीक है। देखिए लिख दिए हाइट ऑफ पपिया। ठीक है। 150 प्लस 150 का जो 10% टॉलर है वो किसका है, 150 सेंटीमीटर का। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो 150 सेंटीमीटर का 10% जितना होगा उतना ही सेंटीमीटर बड़ा है रामा से। ठीक है। तो 150 प्लस 150 का मतलब 10% निकाल दिए, कितना आया, ये 15 आया। ठीक है। मतलब कि 150 का 10% 15 होता है, मतलब कि 15 सेंटीमीटर रामा से बड़ा है। तो रामा का जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है, तो 150 में 15 जोड़ दिए, मतलब कि 165 सेंटीमीटर। तो जो पपिया का जो हाइट है वो कितना है, 165 सेंटीमीटर। 8 नंबर है, इन अ कार देयर इज 32 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार में 32 लीटर पेट्रोल है। ठीक है। ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पर जाता है। इट यूजेज 75% ऑफ द पेट्रोल। और ट्रिप पर कहीं घूमने के लिए जाता है और उसमें 75% पेट्रोल है वो खर्च कर देता है। और टोटल कितना पेट्रोल है, 32 लीटर। 32 लीटर पेट्रोल है और 75% किसका, 75%, 32 लीटर का 75% वो खर्च कर देता है। तो आगे बोल रहा है हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कार। लेफ्ट मतलब बचा होना। तो कार में कितना पेट्रोल बचा हुआ है, तो 75% खर्च कर देता है। किसका, 32 का 75% खर्च करता है। तो 75% मतलब कितना लीटर पेट्रोल, पहले तो ये निकाल लेंगे। तो 32 का 75% निकाल लेंगे, जितना होगा मतलब उतना लीटर पेट्रोल वो खर्च कर दिया। और खर्च कर दिया पता चल जाएगा, तो 32 में से उसको माइनस कर देंगे तो बचा कितना है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए लिख दिए पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। ठीक है। टोटल 32 लीटर पेट्रोल है और 32 का 75% निकाल दिए। परसेंटेज के जगह परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है। तो 32 का 75% निकाल लिए, कितना आया, 24। मतलब कि वो 24 लीटर पेट्रोल है वो ट्रिप पर यूज कर चुका है। तो बचा कितना है, 100 पूछा है। तो टोटल 32 लीटर पेट्रोल था, 24 लीटर यूज कर दिया, तो बचा कितना, माइनस कर दिए तो 8 लीटर। मतलब कि कार में 8 लीटर पेट्रोल अभी बचा हुआ है। 9 नंबर है, इन एन एग्जामिनेशन 60 स्टूडेंट्स अपियर्ड। एक एग्जामिनेशन में टोटल 60 बच्चे अपियर होते हैं, मतलब कि भाग लेते हैं। ऑफ देम 24 पास्ड, और जिसमें से 24 विद्यार्थी ही उसमें पास होते हैं। एंड द रेस्ट फेल्ड, और बाकी सब फेल हो जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, तो इसमें पूछ रहा है कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो कितना परसेंटेज है, टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल, और जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है, ये निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड, तो कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि पास कितना हुआ है। तो पास यहाँ दे दिया हुआ है 24 पास हुआ है, तो 24 पास हुआ है तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज निकालने के लिए जिसका भी परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितना स्टूडेंट पास हुआ उसका परसेंटेज नहीं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पास कितना हुआ, तो पास हुआ है 24 और कितने में से पास हुआ। ठीक है, कितने में से पास हुआ, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60, मतलब कि
नीचे जो है वो टोटल लिखाता है, जितना भी हुआ होगा टोटल जितना होता है, जिस चीज़ का भी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसमें जो टोटल होगा ना, टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख दिए 60, टोटल 60 स्टूडेंट थे, पास कितना किए थे 24, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर। ठीक है, 24 का परसेंटेज निकाला है तो 24 ऊपर, और जो टोटल होगा वो नीचे। और किस में निकालना, इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में किसी को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी तो परसेंटेज लगाना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा सो आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, कितना परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए थे वो निकाले हैं। तो टोटल 24 स्टूडेंट पास हुए थे, और टोटल कितना स्टूडेंट था, कितने में से 24 पास हुआ है, टोटल 60 है तो 60 लिख दिए। और परसेंटेज लगाना है, मतलब परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और कटम कर दिए। उसके बाद टोटल कितना आया 40%, मतलब कि 40% स्टूडेंट जो है वो पास किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल, तो फेल कितने हुए, तो 24 पास किया हुआ है और टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 60 में से 24 को माइनस कर देंगे तो जितना होगा उतना फेल किया है। तो यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो फेल कितना हुआ, 60 में से 24 माइनस किए तो 36 स्टूडेंट जो है फेल किए। तो अब इसका जो जितना स्टूडेंट फेल हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है, तो लिख दिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है, तो टोटल कितना स्टूडेंट फेल हुए 36, तो 36 ऊपर लिख दिए। और क्या बताए थे थोड़ी देर पहले कि जिसका भी परसेंटेज निकालना हो वो ऊपर और टोटल जो होगा वो नीचे, और परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ठीक है, अब कटम कर दिए तो 60% आ गया आंसर। तो मतलब कि टोटल 60% स्टूडेंट जो है वो फेल किए हैं। 10 नंबर है अ मैन सैलरी वाज 1250 पर मंथ, एक आदमी का जो सैलरी है वो 1250 रुपया पर मंथ, मतलब एक महीने का सैलरी 1250 रुपया। ठीक है, इट इज इंक्रीज टू 1750 पर मंथ, और उस आदमी का जो सैलरी है वो बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना हो जाता है 1750 रुपया पर महीना। ठीक है, इतना मिलने लग जाता है उसको। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो उसका जो सैलरी इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज में बताइए, वो कितना परसेंट उसका सैलरी इंक्रीज हो गया सो पूछ रहा है। तो पहले तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना इंक्रीज हुआ वो पता होना चाहिए। तो कितना इंक्रीज हुआ, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा इंक्रीज हो गया। तो देखिए इंक्रीज्ड सैलरी माइनस कर ली तो निकला 500 रुपया, मतलब कि 500 रुपया है उसका सैलरी बढ़ गया। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे टोटल। तो देखिए यहाँ पर 500 परसेंटेज निकालना है ना, तो 500 ऊपर लिख दिए और नीचे टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज किससे निकालना है, कितना परसेंटेज बढ़ गया उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना था 1250, तो यहाँ पर बाद में बढ़ के जो हो गया वो न लिख के स्टार्टिंग में जो था उसको लिखेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है ना, कि स्टार्टिंग में जो था उससे अब कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो स्टार्टिंग में जो था वो लिखेंगे तभी तो इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकलेगा। अगर बाद वाला लिख देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। अभी लेकिन निकालना तो है पहले वाले से कितना बढ़ गया ना, तो नीचे पहले वाला सैलरी लिखेंगे। तो पहले कितना था 1250, निकालना कितने का है 500 का, तो 500 ऊपर टोटल नीचे 1250 लिख दिए। और परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कटम कर दिए तो 40% आ गया, मतलब कि उसका जो सैलरी है 40% बढ़ गया। ठीक है, यहाँ लिख दिए परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 11 नंबर है अ बॉय स्कोर्ड 950 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक लड़के को 950 मार्क्स आता है 1000 में से, टोटल जो 1000 मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें से 950 मार्क्स उसको आता है। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा तभी इतना आया। फिर नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज मार्क डिड ही स्कोर, तो जो मार्क्स लाया है वो कितना परसेंटेज उसको मार्क्स आया सो पूछ रहा है। ठीक है,
तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर किसका परसेंटेज निकालना है, कितना उसको मार्क्स आया है उसका परसेंटेज। तो यहाँ तो पता है कितना मार्क्स आया है, तो ये निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, पहले से यहाँ दिया हुआ 950 मार्क्स आया, तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो देखिए लिखेंगे परसेंटेज मार्क्स ही स्कोर्ड, तो किसका परसेंटेज निकालना है 950 का, ठीक है 950 लिख दिए ऊपर। टोटल कितने मार्क्स में से 950 आया, तो टोटल 1000 मार्क्स आया, नीचे टोटल लिखते हैं तो 1000 लिख दिए। और परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कटम कर दिए, तो 95% वो स्कोर किया है। देखिए 95% उसको मार्क्स आया हुआ है। 12 है द कॉस्ट ऑफ अ टी शर्ट वाज 120 इन जनवरी। जनवरी में एक टी शर्ट का जो दाम था वो 120 रुपया था। द सेम टी शर्ट नाउ कॉस्ट 150 रुपया, और उसी टी शर्ट का जो दाम है अब 150 रुपया है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट। टी शर्ट का जो कॉस्ट बढ़ गया वो कितना परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बढ़ कितना गया है। पहले था 120, अब हो गया 150, तो बढ़ कितना गया पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद ना परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बढ़ गया। तो लिखेंगे इंक्रीज्ड कॉस्ट, ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया 30 रुपया इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किसका निकालना है, इसका कितना इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, इस ये 30 रुपया इंक्रीज हुआ है तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग में जो था उसके रिस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग में कितना था 120, तो इसलिए यहाँ पर 120 लिखेंगे, 150 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 120 लिख दिए, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कटम कर दिए, तो 25% आ गया। तो कितना बढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट कितना है, 25% टी शर्ट का दाम है वो बढ़ गया है, पहले ही खरीदने में फ़ायदा था, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।